एकदम 100% सरकार ने कानून बनाया, सिर्फ दिखावा कर रही है सरकार। अगर रियल में कानून है तो सबसे पहले शिवा इन्फोटेक को जेल में होना चाहिए और शिवा इन्फोटेक जैसे ब्लैक लिस्टेड उसे कर देना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार में गरीबों को नौकरी मिल रही है, हम गरीबों को सबको बेच रहे हैं, दिन दहाड़े सबको बेच रहे हैं। कहाँ किसको नौकरी मिल रहा है? वो तो खरीद नहीं रहा है जिसको पास नहीं है। कल के डेट में माँ बाप का शिक्षा से भरोसा उठ जाएगा। जैसा भी स्थिति चल रहा है ना, उस हिसाब से माँ बाप किसी को नहीं पढ़ाएगा। जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है वो क्यों पढ़ाएगा जब उसको पता है कि आगे चल के नौकरी ही नहीं मिलेगा उसका बाल बच्चा को। हम लोग गरीब घर का है तो हम लोग का माँ बाप कहाँ पाएगा, कहाँ से लाएगा हम लोग के लिए पढ़ा। और चौथा ये नगर पालिका एग्जाम था, एक तो आप साहब वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, दूसरा में भी निष्पक्षता नहीं है। हमारे पास मसला नहीं है, हमारे पास मसलाओं का तसला है, तसला जो हम हर बार लेके जाते हैं राजभवन तक, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं होती है। इस बार बहुत बड़ा चोर है। सरकार ऐसा सरकार आके बैठ गया है कि ये मतलब अपना प्रॉफिट के लिए मतलब पूरा स्टूडेंट का भविष्य ही खराब कर रहा है। हम लोग गरीब घर का है तो हम लोग का माँ बाप कहाँ पाएगा, कहाँ से लाएगा हम लोग के लिए। पढ़ा तो रहा है इतना ये होके, गरीबी में हर चीज खेती बाड़ी करके आदमी कितना कमा लेता है, लेकिन फिर भी अपना बच्चा को अच्छा से अच्छा शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ये सरकार ऐसा सरकार आके बैठ गया है कि ये मतलब अपना प्रॉफिट के लिए मतलब पूरा स्टूडेंट का भविष्य ही खराब कर रहा है। आप लोग क्या कहाँ से आप आए हो? हम रामगढ़ से आए, रामगढ़ कर्मा मेरा गांव है। क्या करते हैं आपके? मेरा पापा ड्राइवर है और मतलब किसान, हम लोग किसान घर से आते हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? हाँ कर ही रहे हैं बस। इस बात का डर है कि हम कहीं अगर एग्जाम होगा तो हमारा नहीं होगा, जो सेटिंग करने वाले उनका हो जाएगा। हाँ तो वो तो होगा ही ना, काहे कि उन लोग के पास पैसा है, हम लोग के पास तो नहीं है ना पैसा, क्योंकि हम लोग का जो फैमिली है हम लोग नीचे ही से आते हैं ना, और जिस करोड़पति अरबपति सेटिंग करके अपना नौकरी कर लिया उसको कुछ बुझाएगा नहीं ना, जिसको दर्द होता है उसी को ना ऊह निकलता है अंदर से। मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार में गरीबों को नौकरी मिल रही है, हम गरीबों को सबको बेच रहे हैं, दिन दहाड़े सबको बेच रहे हैं। कहाँ किसको नौकरी मिल रहा है? वो तो खरीद नहीं रहा है जिसको पास नहीं है। कल के डेट में माँ बाप का शिक्षा से भरोसा उठ जाएगा। जैसा भी स्थिति चल रहा है ना, उस हिसाब से माँ बाप किसी को नहीं पढ़ाएगा। जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है वो क्यों पढ़ाएगा जब उसको पता है कि आगे चल के नौकरी ही नहीं मिलेगा उसका बाल बच्चा को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सानिया परवीन, हम रामगढ़ से हैं जी। भैया वो उन्होंने 5 सेंटर का एग्जाम रद्द किया। आप बताइए वो 5 सेंटर का रद्द करने से क्या पारदर्शिता होगा? वो 5 सेंटर में अगर एक्चुअल में लीक हुआ है तो पूरा झारखंड में बच चुका होगा क्वेश्चन। उनका घेरा आप देखिए मार्कर से लिखा हुआ क्वेश्चन है, मार्कर से। हम तो कहते हैं कि वो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो कोई स्टूडेंट रख लिया होगा और मार्कर से लिख करके दूसरा फोटोकॉपी डाल दिया होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन सरकार तो बोलती है अगर कोई धांधली करेगा उसको जेल भेजेंगे, हमने कानून बना दिया। जी भैया एकदम बिल्कुल सही कहा। कल भी हेमंत सोरेन ने डॉक्टर का जो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे उसमें खुले तौर पर बोले कि जो पैसा दे करके नियुक्ति ले रहा है हमें बताइए, हम उसे FIR करेंगे और जेल भेजेंगे। मैं उसे बता रहा हूँ हेमंत सोरेन को कि शिवा इन्फोटेक JEE का डिप्लोमा लेवल का जो एग्जाम हो रहा था उसमें 6 दिन बाद एग्जाम रद्द हुआ। उसमें छूटका लीक का मामला था। मैं पेपर कटिंग तो लेकर के नहीं आया हूँ, पेपर में भी आया था। हेमंत सोरेन सबसे पहले शिवा इन्फोटेक को जेल भेजे, तब मैं मानूंगा कि हेमंत सोरेन जो बोलते हैं वो करते हैं और झारखंडी युवाओं का हित में काम करते हैं, हम तभी मानेंगे, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। सरकार ने तो कानून बना दिया है ना। जी बिल्कुल एकदम 100% सरकार ने कानून बनाया, सिर्फ दिखावा कर रही है सरकार। अगर रियल में कानून है तो सबसे पहले शिवा इन्फोटेक को जेल में होना चाहिए और शिवा इन्फोटेक जैसे ब्लैक लिस्टेड उसे कर देना चाहिए।